स्टार्ट कर देगा। करना होगा। 10 साल होने जा रहा है लेकिन जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है और हम लोग बीएड करके बैठे हुए हैं सर। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। सरकार हमेशा जो है झारखंड के बीएड और डीएलएड प्रसिद्ध शिक्षकों को ठगने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जब शिक्षित करेंगे तब न झारखंड एक विकसित देश बनेगा। हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। बकरा बेच करके 1300 का हम जेटेट का फॉर्म भरे थे। भैया भी है तो मैया से न है, अगर भैया नहीं ठीक रहेगा तो मैया तो भी दुखी रहेगी। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये जो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारा लग रहा है, ये जेटेट अभ्यर्थी हैं जो अपने लंबित मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलनरत है और आज स्थिति ये पहुंच गई है कि विधानसभा का सत्र भी चल रहा और ये लोग अपने आंदोलन को लेकर के फिर से एक बार मैदान में खड़े हैं। क्या है आप लोगों का लंबित मांग और आज आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? मैं बतलाना चाहता हूं कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो झूठा मुख्यमंत्री है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले मानसून सत्र के दौरान 7 प्रतिनिधि मंडल ने हमने मुलाकाती किया था। मुलाकाती करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि 1 माह के अंदर मैं प्रक्रिया को जल्द लागू कर दूंगा। लेकिन देखिए आज 8 महीना बीत गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो मंत्रियों के लिए 6-6 करोड़ का आवास बना रहे हैं, 4-4 करोड़ का विधायकों का आवास बना रहे हैं, विधायकों के लिए 20-20 डिसमिल जमीन दे रहे हैं, मैया को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन हम जो बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षक हैं उसको सम्मान नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। उसका रोजगार जो होगा, उसका सम्मान जो होगा, उसको नौकरी से होगा। झारखंड में मैं बतलाना चाहता हूँ 2016 से लेकर अब तक जितने भी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त करके बेकार पड़े हैं। उसकी डिग्री जो है वो सोचे कूड़ेदान में चली गई है, क्योंकि यहाँ पर जेटेट परीक्षा नहीं हो पा रही है और जेटेट परेशानी होती है तो यहाँ लोग शिक्षक नहीं बन पाते हैं। मैं बतलाना चाहता हूँ कि आगामी जो पिछले बार जो 2023 में 26,001 पोस्ट की बहाली आई थी उसमें मात्र 10,000 पद भरे। क्यों? इसका पीछे कारण था कि यहाँ पर जेटेट परीक्षा नहीं हो पाया और झारखंड में शिक्षक बनने के लिए आपको जेटेट परीक्षा पास होना चाहिए। और 9 साल से जो लगभग 5 से 6 लाख लोग जो बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उसको एक बार अवसर तक नहीं दिया गया है। और मैं बतलाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने अगस्त 2024 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। सरकार को 38 करोड़ रेवेन्यू दिए, लेकिन सोचिए सरकार 18 महीना बीत जाने के बाद भी पैसा का तो खेला कर दिया और अभी तक ना नियमावली बना पाया, ना सिलेबस बना पाया, ना परीक्षा की तिथि जारी कर पाया, ना परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी करी है। और हम लोग देखिए सरकार की उदासीन रवैये के कारण आज फिर से हम लोगों को सड़क पर आना पड़ रहा है। सरकार से बार-बार गुहार करना पड़ रहा है। माननीय विधायकों के ज्ञापन देने के बाद, माननीय विधायकों के द्वारा हम सदन में बात भी उठवाए। सदन में बात उठने के बाद भी सरकार की उदासीन रवैया आप देख सकते हैं कि सरकार अभी तक किसी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिल रही है। सरकार हमेशा जो है झारखंड के बीएड और डीएलएड प्रसिद्ध शिक्षकों को ठगने का प्रयास किया गया है। कहना है सर, कहना है कि 10 साल जो बनवास हम लोग के दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, 10 साल हो गया, आखिर आप कितना दिन के बनवास देंगे? भगवान राम के भी बनवास को हम लोग पार कर रहे हैं। बताइए कि हम लोग जो है सब यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट है सब गरीब, आखिर बीएड डीएलएड मजदूर आदमी ही तो करता है ताकि उसका मतलब रोजी रोटी एक अथी के लिए चले। हम लोग नौकरी, मास्टर के नौकरी लेके बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाएंगे। और हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र में जब शिक्षित करेंगे तब न झारखंड एक विकसित देश बनेगा। सिर्फ बोलने से नहीं ना होगा सर। और हम कहना चाहते हैं कि खाली मैया के सम्मान देना, भैया भी है तो मैया से न है, अगर भैया नहीं ठीक रहेगा तो मैया तो भी दुखी रहेगी, तो भैया के भी खुश रखना होगा ना। लेकिन इसके लिए क्यों नहीं सम्मान दे पा रही है? ये सर दुर्भाग्य है सर झारखंड का। सर हम लोग 10 साल से इंतजार कर रहे हैं जेटेट का। सर जमीन बेच के कुछ पैसा जुगाड़ किए थे, फी देने के लिए कुछ पैसे सर कर्ज लिए थे, उसका कई गुना हो गया सर। गांव नहीं जा रहे हैं सर, 8-9 साल हो गया सर, क्योंकि पैसे मांगते हैं सर। घर त्योहार में नहीं जाते हैं सर, इधर डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, फिर इधर उधर कभी कभी मजदूरी भी करते हैं, तो घर चलते क्रश कर दिया गया है। अब ऑप्शन क्या है जेटेट अभ्यर्थियों के? हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बच गया है। हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। आज तक झारखंड बने हुए 25 साल हो गए, मात्र 2013 और 16 के बाद अभी तक जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका। यह सरकार की उदासीनता पूरी तरह से दर्शाती है। आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहला मीडिया बंधु को आए हुए सबको धन्यवाद। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है सर कि आज 10 साल होने जा रहा है लेकिन जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है और हम लोग बीएड करके बैठे हुए हैं सर कि सरकार हमको मौका दे और हम लोग जेटेट के एग्जाम दे और हमने कम से कम बीएड डीएलएड किए तो खर्चा करके 2 लाख कुछ तो फायदा हो। लेकिन सर हम लोग एक
एक प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ भी बोल रहे हैं कि आपको जेटेट पास करना होगा, टेट पास करना पड़ेगा, तब जाके आप एक छोटा मोटा 5,000 का या 8,000 का नौकरी कर सकते हैं। आज हम लोग बीएड डिलीट करके क्या फायदा हो रहा है? सरकार सिर्फ हम लोग को ठगने का काम कर रही है, और इस बार ऐसा नहीं चलेगा। आज जब 2024 का विधानसभा का चुनाव था तो सरकार ने क्या किया, हम लोग को झूठ बोल करके हम लोग को जेटेट का फॉर्म भरवा दिया 1300 दे करके। विश्वास नहीं मानिएगा, हम जो है बकरा बेच करके 1300 का हम जेटेट का फॉर्म भरे थे। लेकिन आज देखिए सरकार अब सत्ता में आ गई, 2 साल भी बीत गया, 26 आ गया, लेकिन सरकार को होश नहीं है। होश नहीं है, मतलब कि बकरा भी बिका, जमीन भी बिका, सब बिक गया, लेकिन नतीजा क्यों नहीं आ रहा है? सर नतीजा देखिए, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का पूरा दोष है। कारण कि 2016 से लेकर के और अभी तक यानी 10 साल होने वाला है, और 10 साल में एक बार भी जेटेट नहीं हुआ है। मान के चलिए 2016 में जो अभ्यर्थी बीएड किए थे उनका उम्र अगर 32 साल होगा तो अभी उस हिसाब से 10 साल यानी 32 और 10 42 साल हो जाएगा। तो 42 साल यानी उसका उम्र जो है सो गुजरने के पड़ाव पर है, और बहुत सारे अभ्यर्थी का उम्र गुजर भी गया है। तो सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, और जो गंभीरता से सोचना चाहिए। और भी देखिए छात्राएं हैं, ये भैया लोग भी परेशान हैं, छात्राएं भी हैं यहाँ पर जो जेटेट की लड़ाई में आज फिर से मैदान में है। क्या सब समस्या? जेटेट की परीक्षा नहीं हो रही है जल्दी की, कई सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं उसका, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो वही सरकार से अनुरोध है कि वो जल्दी इस चीज़ को कराएं, जिससे छात्र भी, बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे पद खाली हैं शिक्षकों का, तो जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? भी नहीं है, तरह तरह की समस्या है। क्या और समस्या है? सर 9 सालों से एक बार भी जेटेट आयोजन नहीं किए हैं, फॉर्म भरा हुआ 1 वर्ष हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं हो रहा। आप ये देख रहे हैं कितनी सारी छात्र छात्राएं, ये स्टूडेंट्स जो ये जेटेट के अभ्यर्थी हैं, ये अपनी समस्या को लेकर के काफ़ी दिनों से परेशान है, और इसको लेकर के आज ये शांति मार्च निकाल रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनकी समस्या पे जल्द से जल्द ध्यान दे। सहयोगी दिनेश के साथ राजेश कृष्ण, न्यूज़ 22 रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।